Hello everyone, welcome to Upstream Classes. This is my lecture for on light reflection and refraction. Lecture 1, 2 and 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप तीनों लेक्चर देख सकते हैं. So let's proceed. Today's topic is spherical lenses. What is spherical lens? A transparent material bounded by two surfaces of which one or both surfaces are spherical. इन लेंसेज में कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए. जैसे ये वाला सरफेस है, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें दोनों सरफेस स्फेरिकल हैं. दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स. इन दिस वन सरफेस इज प्लेन एंड अदर इज कॉन्वेक्स. It is concavo convex in which one surface is concave and other is convex. Similarly for the concave lens, this is double concave, this is plano concave and this is convexo concave lens. So in these lenses at least one surface should be spherical. Types of lenses, we will study two types of lenses, convex lens which is a converging lens and concave lens which is diverging lens. Convex lens में जो spherical surface है, it is bulging outwards like this one. It is outward bulging and it is thick at the middle and thinner at the edges. Okay, and concave lens and it is converging lens as well. जब इस पे parallel rays fall करती है तो ये converge करता है light rays को at principal focus. Concave lens diverging lens होता है, जब इस पे rays fall करती हैं तो ये diverge करता है. It is thin at the middle and thick at the edges and it is curved inwards. इसके जो spherical side है ये inwards curved है. ये मैंने दोनों जो लेंसेज हैं इनकी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे शो की हैं इस डायग्राम में. ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके दोनों सरफेस स्फेरिकल हैं, तो ऑब्वियसली ये एक स्फीयर का पार्ट है. ये वाला सरफेस इस स्फीयर का पार्ट है और ये वाला सरफेस जो है ये इस स्फीयर का पार्ट है और इस स्फीयर का एक सेंटर होगा. ओके, दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सिमिलरली ये C2 इस सरफेस का भी यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे. इस लेंस का एक सेंटर है O विच इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर. यहाँ से जो एक्सिस पास करेगी दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. सिमिलरली यहाँ कॉन्केव लेंस में भी दो स्फेरिकल सरफेस होंगे, तो दो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और यहाँ पे भी इसका एक लेंस का सेंटर होगा विच इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर. एंड दिस इज फॉर द कॉन्केव लेंस एंड दिस इज फॉर द कॉन्वेक्स लेंस. कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की एक एक्टिविटी है जिसमें एक कॉन्वेक्स लेंस को अगर सनरेज में आप एक सेटिंग से इसको सेट करें सच दैट कि एक शार्प इमेज फॉर्म करेगी अगर पेपर पे, तो पेपर वहां से बर्न होने लग जाता है. वाई? बिकॉज यहाँ से जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो कन्वर्ज हो गई हैं. कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ये इसको कन्वर्ज कर देगा इस पॉइंट पे और वहां पे जो पेपर है वो बर्न होने लग जाएगा. So the light rays coming parallel to principal axis are falling on convex lens और ये रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज कर जाएंगी और प्रिंसिपल फोकस पे मीट करेंगी. तो यहाँ बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसकी वजह से एनर्जी कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे, दैट्स वाई पेपर यहाँ बर्न करने लग जाएगा. और ये जो डिस्टेंस होता है इस लेंस का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, इसे कहते हैं फोकल लेंथ. ये यहाँ पे भी शो किया मैंने. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. ये जो फोकस है जहां पे लाइट रेज कन्वर्ज कर रही है, ये वाला डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से इज फोकल लेंथ और दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर A से लेके C तक. एंड जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है. ये रिलेशन हमें करना है कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है. इसे न्यूमेरिकल में भी यूज करना है, हमने मिरर में भी ये चीज यूज की थी. डाइवर्जिंग लेंस इज अ कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करता है. ये जो पैरेलल रेज फॉल कर रही हैं ये देखो, ये रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज कर गई हैं, तो ये यहाँ पे तो कहीं मीट नहीं करेंगी राइट हैंड साइड पे, बट इसको लेफ्ट में अगर एक्सटेंड करोगे डॉटेड, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे देन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम F. ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, हम इसको लिखते हैं इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम F. इट अपीयरेंस फॉर्म में है ये. तो दिस इज डाइवर्जिंग लेंस. जहाँ पे इसकी अपीयरेंस है दैट इट कम्स फ्रॉम F, इसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस. Same here is the optical center. This is principal axis and the distance from F and O is the focal length. यही मैंने यहाँ पे सब डिस्क्राइब किया है. रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन. यहाँ पे हमें रे डायग्राम अगेन ड्रॉ करने हैं जैसे मिरर के रे डायग्राम्स हमने ड्रॉ किए थे. एंड हेयर आल्सो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं. सो सम रूल्स आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज रूल नंबर 1.
कि अगर जो पैरेलल रे आ रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी ऑन अदर साइड, मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद यहीं से पास किया था, बट ये रिफ्रैक्शन है तो ये रिफ्रैक्शन के बाद इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन अदर साइड। और कॉनकेव लेंस में दिस इज द पैरेलल रे एंड कॉनकेव लेंस विल डाइवर्ज, तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, तो यहाँ पर तो ये डाइवर्ज होती जाएगी। सो जब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम एफ, तो यहाँ पे अपीयरेंस ही लिखना है, यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। तो ये तो रूल नंबर 1 है कि पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से चली जाएगी, यहाँ पे पैरेलल रे डाइवर्जेस एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम एफ, दिस इज रूल 1। रूल 2 सेज दैट कि जो फोकस से इंसिडेंट रे पास कर रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी। ओके, दिस इज रूल 2 फॉर कॉन्वेक्स लेंस। एंड फॉर कॉनकेव लेंस, रे coming towards principal focus after refraction will go parallel to the principal axis। इसमें जो रे फोकस की तरफ आ रही है उसके बाद ये डाइवर्ज कर जाएगी, हमने इसको अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस बनाया डॉटेड से, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल चली जाएगी। सो दिस इज रूल 2 फॉर कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, that ray coming towards focus after refraction will go parallel to the principal axis। रूल 3, what is रूल 3? कि जो ऑप्टिकल सेंटर से रे पास कर रही है वो अनडेविएटेड चली जाएगी कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी, कि जो ऑप्टिकल सेंटर के अलोंग जा रही है इट विल गो अनडेविएटेड, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, इट डज नॉट बेंड, इट गोज स्ट्रेट, और ये सीधे ऑप्टिकल सेंटर से जस्ट क्रॉस कर जाएगी। ओके, सो इसके बाद हमें रे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास।